हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल नॉलेज विद परी संब्याल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में निराशा देखी होगी, जहाँ कभी कुछ ऐसा हुआ होगा उनके साथ कि उनके सपने पूरे नहीं हो पाए, या फिर कभी ऐसा होता है कि जब हम अपनी किसी सपने को पूरा करने जाते हैं तो पूरी दुनिया खिलाफ हो जाती है हमारे और हमें निराशा हाथ लगती है। तो हम यही सोचने लग जाते हैं कि हम है ही नहीं किसी काम के, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम फेल हो जाते हैं लाइफ में और फिर हम सोचते हैं कि अब कुछ बचा नहीं है, अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, हमारा कोई इम्पोर्टेंस रह ही नहीं गया है सोसाइटी में। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और होता क्या है नतीजा इसका कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को मतलब इतना वो कर लेते हैं कि सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये एक मतलब कि उनको मोटिवेट करने के लिए मैं एक छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो क्या पता ऐसे बहुत सारे लोग हों जो बिल्कुल निराश हो चुके हों, जिनको कोई उम्मीद नज़र ही नहीं आ रही हो, तो मैं भी उनको कोई ना कोई ऐसी उम्मीद की किरण दिख जाए खुद में कि वो अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। तो एक बार होता क्या है, एक आदमी होता है, तो वो एक भाषण देने जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं। तो उसने भाषण शुरू करने से पहले अपने हाथ में 500 का एक नोट निकाला और लहराना शुरू कर दिया। तो सब लोग देखते हैं और वो ये कह देता है कि मैं ये 500 का नोट आप में से किसी एक को दूंगा, तो आप अपना हाथ उठाइए, कौन कौन जो है इस नोट को जो लेना चाहता है। तो अब पैसा है तो ऑब्वियस है, पैसा तो हर किसी को चाहिए होता है। तो सारी की सारी पब्लिक जो है अपना हाथ खड़ा करती है, भाई मुझे चाहिए। तो वो सोचता है अच्छा आप सबको चाहिए, चलो ठीक है कोई ना। तो फिर वो क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है अब बताओ अब किसको चाहिए। तो वो उन पैसे को मतलब सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, हाथों से मसलना शुरू कर देते हैं। फिर पूछते हैं कि अब बताओ अब ये नोट किसको चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो तब भी हैंड अपना रेज करते हैं कि हाँ भाई मुझे चाहिए। हर कोई वो देखता है, अच्छा ठीक है अभी भी आपको चाहिए, चलो ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, बोलते अब बताओ अब किसको चाहिए। वो पैसों को नीचे गिरा देते हैं उस नोट को, और फिर उसको पैर से मसलना शुरू कर देते हैं। नोट जो होता है बिल्कुल सिकुड़ सा जाता है और बहुत गंदा भी हो जाता है। फिर पूछते हैं कि अब बताओ अब ये नोट किसको चाहिए। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो तब भी हाथ खड़ा करते हैं कि भाई हमें चाहिए। तो आप क्या समझे इस बात से, कुछ समझ में आया? देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ। इस सब चीज़ों से हमें एक सीख तो ज़रूर मिलती है। उन्होंने नोट के साथ कितना गलत किया, हाथ में मरोड़ा, उसको नीचे गिरा दिया, गंदा कर दिया, सिकुड़ गया बेचारा। लेकिन फिर भी उस नोट की जो कीमत थी, उसका जो मूल्य था, वो कम नहीं हुआ। वो 500 का नोट था, वो 500 का ही रहा। उसकी कीमत में ना जरा भी गिरावट नहीं आई। तो ज़िंदगी में बहुत बार हम गिरते हैं, हार जाते हैं, या फिर जो हमने डिसीज़न लिया होता है वो ख़त्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो कई लोग होते हैं वो ये सोचने लग जाते हैं कि हमारी कोई कीमत नहीं है अब। चाहे अभी हुआ हो आपके साथ, या भविष्य में हो, या कभी हो चुका हो, कि अगर आपको लगे कि आप स्पेशल नहीं है, आपका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो चुका है, तो आप एक चीज़ मत भूलिए, आप किसी के लिए नहीं, आप खुद के लिए इम्पोर्टेंट है। नोट की जो कीमत थी ना, वो 500 से 500 ही रही। आपने उसको मरोड़ दिया, गिरा दिया, फिर उसको गंदा कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी कीमत तो वही की वही रही ना। तो बीतता हुआ समय है, अगर वो निराशा आपको हाथ लगी है तो वो समय जा चुका है, लेकिन उसकी वजह से आप अपने आने वाले कल जो है और उसके जो सपने हैं उनको ख़राब मत कीजिए। और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जो है ना, वो आपके पास है, और वो है आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी। उससे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। आपका जीवन ही आपकी सबसे मूल्यवान वस्तु है, जिसकी कोई कीमत है ही नहीं इस दुनिया में। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो। दुनिया आपको इम्पोर्टेंस तभी देगी जब आप अपनी इम्पोर्टेंस खुद रखेंगे दुनिया में।
आप खुद ही बोलोगे कि हाँ भाई मैं हारा हुआ इंसान हूँ, मेरे से नहीं हो सकता, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने बहुत गलत मेरे साथ हो चुका है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तो दुनिया आपको उसी नज़र से देखेगी। वो कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगी। वो यही सोचेगी हाँ ये तो एक हारा हुआ इंसान है। आपको अपनी इम्पोर्टेंस बनानी पड़ेगी, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा मैं वीक नहीं हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। हाँ, कुछ समय के लिए अगर मेरे सपने पूरे नहीं हो पाए, कुछ समय के लिए मैं ज़िंदगी से निराश हो चुका हूँ या हो गई हूँ, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि मेरा आने वाला जो समय है वो भी ऐसा ही होगा। मैं बदल दूंगा आने वाले समय को, बदल दूंगी आने वाले समय को, क्योंकि सबसे मूल्यवान वस्तु अभी भी मेरे पास है, हमारा जीवन। और हमारे जीवन ही आने वाले समय को बदलेगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।